हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो बेस्ट फ्रेंड्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान के अनुच्छेद। इसमें हम 50 ऐसे प्रश्नों को जानेंगे जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे प्यारा सा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां है? सही आंसर क्या होने वाला है इसका? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। धाराओं की संख्या कुल कितनी है? यह 395। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? किस अनुच्छेद में है? ये है आपका अनुच्छेद नंबर 1 में। अनुच्छेद नंबर 1 में बात कही गई है ये। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है? उसमें क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता से संबंधित क्या है? प्रावधान किए गए हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 के जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के जो संरक्षण है उसकी व्यवस्था की गई है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा अनुच्छेद 36 से 51।
बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 में। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 18 की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19 की। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का जो ए है उसमें जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का जो ए पार्ट है उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 21 की। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करेगा। यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 22 की। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? जो महाभियोग लगता है किस मतलब अनुच्छेद में लगता है? ये लगता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में बताया गया है महाभियोग के बारे में। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 23 की। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 24 की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 में। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 25 की। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 की। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 27 की। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85 जो है 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 28 की। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 29 की। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30 की। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 31। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक परिभाषित किया गया है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 32 की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146, 3, अनुच्छेद 148, 6 उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 33 की। प्रश्न नंबर 33 है हमारा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 34 की। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124 में प्रावधान किया गया है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 35 की। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित
सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 36 की। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137 में यह बात की गई है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 37 की। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 141। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 38 की। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 39 की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233 में बात की गई है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 40 की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 245 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 41 की। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 248 में बात की गई है कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वे किसके पास होगी? केंद्र के पास निहित होगी। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 42 की। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? प्रश्न नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 43 की। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 44 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253 में ये बात की गई है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 45 की। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 से 263 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 46 की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? प्रश्न नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 47 की। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 48 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 49 की। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। किसमें बताया गया है? यह बताया गया है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 का जो कै है उसमें यह बात की गई है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 50 की, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 311 में बात की गई है। दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 50 अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।